हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बनाना के बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्रॉप है, अपनी नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप है वो है अपना गुआवा। गुआवा के अंदर अपने जो सिलेबस के अंदर है उसमें मेनली दो डिजीज़ के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। इसमें एक तो दे रखा है अपने विल्ट का और दूसरा इसके अंदर डिसऑर्डर है एक जिंक की डेफिशिएंसी। ये दो अपने सिंपल डिजीज या एक डिसऑर्डर है इसके अंदर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर विल्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। विल्ट पहले भी बता चुका हूँ मैं, विल्ट करने वाली फंगस का नाम होता है, कौन सी फंगस होती है, किस वजह से होती है, सबको पता है। ये 2-3 बार पहले भी आ चुका है। तो फ्यूजेरियम जो होता है फंगस वो क्या करता है, विल्ट करता है। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और इसका जो फॉर्मर स्पेसियल्स होता है वो होता है इसका सीडी, सीडियम गुआवा जो इसका नाम होता है, उसी हिसाब से इसकी स्पीशीज फॉर्मर स्पेसियल्स होती है वो होती है सीडी। अब इसके अंदर देखते हैं सिम्टम के अंदर। सिम्टम में बिल्कुल सिंपल सा कुछ भी नहीं है, जैसा अपने इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि सिम्टम कैसा दिखेगा। प्लांट के अंदर विल्टेड अपीयरेंस मतलब लॉस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से पौधे का मुरझा जाना, विदरिंग होना, सूख जाना उसका, विल्टेड यानी कि उसके अंदर पानी की कमी के जैसे ऐसे लक्षण शो करेगा। मुरझान अचानक से पूरा पौधा सूखने पे आ जाता है तो उसको बोल देते हैं अपन विल्ट। तो अब इसके अंदर देखो कैसा सिम्टम दिखेगा। इनिशियल जब सिम्टम अपन देखते हैं तो क्या शो होगा इसके अंदर, देखो पूरा जो प्लांट का ये पार्ट है ये कैसा शो कर रहा है, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मतलब पूरा भूरा भूरा बदल गया, पूरा पौधा किस में, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सिम्टम की अपन बात करें तो सिम्टम में क्या होगा, इसमें ब्राउनिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, और लीफ बिकम ब्राउन। सबसे पहला सिम्टम देखेंगे तो वो क्या हो गया, जो लीफ होगी, लीफ कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर। ब्राउन कलर में जो होगा वो पूरा का पूरा पत्ता बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर सिम्टम। तो इसके अंदर एक चीज़ और क्या होगी, इसके अंदर एक ड्राइंग स्टार्ट होती है। इसमें ड्राइंग ऑफ ट्विग्स, जो ब्रांचेज होती है इसकी, जो इसकी शाखाएं होती है पौधे की, जो पूरे भाग होते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, ड्राइंग हो जाती है, अपवर्ड ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे डाईबैक जैसा सिम्टम होता है तो वो इसके अपर पार्ट यानी कि जो ट्विग होती है उसमें सूखापन आ जाता है, सूखने लग जाती है। तो इसमें क्या लिखते हैं, ब्राउनिंग ऑफ लीव्स, पत्तियाँ भूरी पड़ती है। उसके बाद में ड्राइंग ऑफ ब्रांचेज और ट्विग्स, इसकी जो ब्रांच या इसकी शाखाएं जो होती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सूखने लग जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होती है इसके अंदर, समटाइम्स प्लांट पे क्या होगा, कई बार पार्शियल विल्ट दिखता है। पार्शियल विल्ट में क्या होगा, हाफ पोर्शन ऑफ प्लांट ड्राइड एंड हाफ पोर्शन रिमेन ग्रीन। पौधे का आधा भाग जो होता है वो तो भूरा हो जाएगा यानी कि सूख जाएगा, आधा भाग तो इसमें सूख जाएगा और आधा भाग इसका क्या होगा, हरा रहेगा। तो ये पार्शियल बिल्टअप होता है, मतलब जैसे इसमें दिख रहा है जैसे आधा भाग सूख रहा है, आधा पौधा पूरा का पूरा ऐसे हरा दिख रहा है। तो ये क्या, इसको क्या बोल देते हैं अपन, पार्शियल विल्ट। ठीक है, तो इसमें ये इस प्रकार का भी सिम्टम होता है। उसके बाद में क्या होगा, इसकी जो स्टेम होगा, ठीक है, इसके स्टेम पे क्या सिम्टम दिखेगा, इसके स्टेम पे क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन। डिसकलरेशन बोले तो कलर का डिसअपेयरेंस हो जाना, मतलब ये जो इसका जो ओरिजिनल जो इसका कलर होता है वो डिसकलरेशन का मतलब वहाँ पे ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाना, उसको बोल देते हैं डिसकलरेशन। तो इसमें क्या होगा, ऑन स्टेम प्लांट
शोज डिस्कलरेशन। क्या होगा प्लांट में, इसका जो स्टेम होगा उस पर क्या होगा, डिस्कलरेशन यानी कि ब्लैकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे इसका जो ये जो पार्ट होगा स्टेम वाला पोर्शन होगा वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। ठीक है, ड्राइड अप हो जाएगा पूरा प्लांट और इसके ऊपर उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राइड होने लग जाएगा, विल्टिंग अपीयरेंस होने लग जाएगी, तो इसमें क्या होगा, नो फ्लावर एंड नो फ्रूट। फ्लावर नहीं बनेंगे और फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और जो फ्रूट होगा, फ्रूट भी क्या हो जाएगा, फ्रूट ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स जो होंगे वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे जो फ्रूट होंगे वो इसके ऊपर सूख जाएंगे, ऐसे पूरे सूख के इसी पे ही चिपक जाएंगे। तो ये इसके फ्रूट पे सिम्टम दिखेगा, यानी कि पूरा फ्रूट होगा, फ्रूट भी सूख जाएगा। लीफ में क्या होगी, ब्राउनिंग हो जाएगी, जो ब्रांच इसकी जो होगी उसमें भी ड्राइंग होने स्टार्ट हो जाएगी और ये जो स्टेम वाला पोर्शन है इस पे डिस्कलरेशन यानी कि ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर क्या होगा, रूट पे अगर अपन सिम्टम की बात करें तो ऑन रूट, जो रूट होता है, रूट में क्या होगा, ब्लैक कलर्ड स्टिक्स फॉर्मेशन इन जाइलम पार्ट ऑफ रूट। रूट का जो जाइलम पोर्शन, इंटरनल जो पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लैक कलर की पट्टियां बन जाएगी, वैसे काले रंग की ऐसे धारियां बनने लग जाएगी और उसको जब चीर के देखते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्लैकनिंग शो करेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रूट का सिम्टम हो जाता है। तो ये इसका क्या है, टिपिकल सिम्टम होता है, डायग्नोस्टिक करेक्टर होता है विल्ट का, इसका फ्यूजेरियम का ब्लैकनिंग होना। ठीक है, तो ब्लैकनिंग होने के बाद में अब इसमें ये जो सारे सिम्टम है, इस वजह से पूरा का पूरा जो विल्टिंग का मतलब ये हुआ कि पौधे का मुरझा के सूख जाना, पूरा का पूरा ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इसके सिंपल से सिम्टम है, इसको याद करना सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इजी है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके लिए कि इसके लिए प्री डिस्पोजिशन की बात करें तो प्री डिस्पोजिशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी फंगस के लिए। फेवरेबल कंडीशन इसके अंदर एक सिचुएशन दे रखी है, एल्केलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल और मॉडरेट ह्यूमिडिटी। मॉडरेट ह्यूमिडिटी का मतलब ना ज़्यादा और ना कम। ठीक है, मॉडरेट ह्यूमिडिटी कई बार क्या होता है अचानक, कई बार इसमें क्या होता है जैसे ड्राई कंडीशन में फ्यूजेरियम ज़्यादा सर्वाइव करता है, तो ड्राई कंडीशन होती है तो उस टाइम में ये ज़्यादा होगा और बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर होना। ठीक है, जो इसके लिए सूटेबल होता है। मॉडरेट कंडीशन का मतलब कि पूरा पूरा जैसे नमी होती है, प्लांट की जैसे नमी होती है उसी टाइप से इसको नमी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होनी चाहिए, फील्ड में आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता कैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम, तो मॉडरेट ह्यूमिडिटी हो गई इसके अंदर। ठीक है, एल्केलाइन कंडीशन मतलब थोड़ी क्षारीय इस टाइप की होनी चाहिए, तो एल्केलाइन कंडीशन में ज़्यादा होती है और मॉडरेट ह्यूमिडिटी। अब इसके बाद इसमें बात करें अपन इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, फ्यूजेरियम के अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर 3 टाइप के स्पोर बनते हैं। मैक्रोकोनिडिया बनता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, माइक्रोकोनिडिया बनता है और क्लेमाइडोस्पोर। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लेमाइडोस्पोर किसके अंदर बनता है, तो वो किस में बनता है, फ्यूजेरियम में, क्लेमाइडोस्पोर। तो इसके अंदर जो क्लेमाइडोस्पोर बनता है, डिजीज़ की अपन बात करें तो डिजीज़ क्या होगा इसके अंदर, अगर एग्जाम में पूछ ले तो क्या, जैसे कि गुआवा विल्ट इज ए सोइल बोर्न डिजीज और सीड बोर्न डिजीज और एयर बोर्न डिजीज, तो क्या होगी ये सोइल बोर्न डिजीज होती है। ठीक है, सोइल बोर्न डिजीज होती है ये सोइल बोर्न मतलब मृदा जनित मतलब मृदा के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर सर्वाइव करता है और इसके अंदर क्या होता है, अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स, यानी कि अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर बने रहते हैं, जैसे उसका रूट का पार्ट है या फिर
उसका बार्क है वो उसका टूट के ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो उसके इसके अंदर क्या होता है, फंगस का इनोकुलम होता है। तो ये प्राइमरी इनोकुलम हो जाता है। तो प्राइमरी इनोकुलम हो गया इसका क्लेमाइडोस्पोर इन सोइल, ठीक है। तो सोइल बोर्न डिजीज हो गया। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, पहली बात तो ये कि ये फिजेरियम विल्ट डिजीज होती है, इसके चांस बहुत कम होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है तो किसके थ्रू हो सकता है, थ्रू इरिगेशन, इरिगेशन के थ्रू होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या रोल रहता है, एक निमेटोड का भी रोल रहता है। निमेटोड क्या करता है, निमेटोड जब इसके अंदर गुआवा के अंदर रूट के अंदर इन्फेक्शन करता है तो उस टाइम में क्या होता है कि फ्यूजेरियम की एंट्री करवा देता है, ये फ्यूजेरियम का एंट्री करवा देता है। फ्यूजेरियम इसमें निमेटोड का जो घाव होता है या फिर निमेटोड जिस जगह को पेनेट्रेट करता है उसी के थ्रू एंट्री करता है, उसी के थ्रू फ्यूजेरियम के स्पोर उसके अंदर चले जाते हैं और रूट के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो निमेटोड भी इसका इन्फेक्शन का कारण होता है। और वाउंड बन जाना, ठीक है, घाव के थ्रू भी रूट के अंदर, घाव के थ्रू भी ये एंट्री कर जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया इरिगेशन की तरह, और निमेटोड जो होता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इसका डिजीज साइकिल होगा, सिंपल सा डिजीज साइकिल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें इसका कंट्रोल। कंट्रोल में इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, नंबर 1 कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे, देखो प्रूनिंग, प्रूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड, प्रूनिंग करते हैं। और इसमें कर देंगे अपन प्रूनिंग यानी कि रिमूव द अफेक्टेड पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से अफेक्टेड पार्ट को हटा देना, प्रून करते हैं ना। प्रूनिंग किसके लिए करते हैं अपन, इसके जो डिजीज पार्ट होते हैं उसको हटाने के लिए प्लांट के अंदर प्रूनिंग करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस होती है प्रूनिंग। और जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में तो शेप देने के लिए करते हैं, और प्रूनिंग में अपने प्रोडक्शन के पर्पज से इसके अंदर प्रूनिंग करते हैं। तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेज में एक चीज़ आती है प्रूनिंग। और उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रेट के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करना होता है, ठीक है। सेकंड अपन लिखे तो क्या होगा, यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा, नाइट्रेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको अप्लाई करना, ठीक है। और हेल्दी सीडलिंग फॉर प्लांटिंग, हेल्दी सीडलिंग्स फॉर प्लांटिंग। प्लांटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, हेल्दी सीडलिंग का यूज कर लेंगे। उसके बाद में इसमें सेम साइट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। या फिर रीप्लांटेशन, रीप्लांटिंग करते हैं तो रीप्लांट मतलब वहाँ पे उसी फील्ड पे जहाँ पे विल्ट ज़्यादा आ रहा है उसी फील्ड के ऊपर अपन दोबारा से उसकी प्लांटिंग नहीं करेंगे। क्यों, सोइल बोर्न इनोकुलम होता है, जो सोइल बोर्न इनोकुलम होता है वो सोइल के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, और सेम होस्ट जब उसको बार बार मिलता रहेगा तो उसके अंदर डिजीज के चांसेज ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम। एल्कलाइन सोइल को मृदा सुधारक के रूप में काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, जिप्सम। तो इसके लिए अंदर क्या करेंगे, जिप्सम का अप्लाई करेंगे, और 1 kg पर प्लांट, प्रति पौधा यानी कि पर ट्री पे अपन 1 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करेंगे, ठीक है। और नीम केक यूज करते हैं 10 kg पर प्लांट, और एंड नीम केक पर प्लांट। और इसका एक डेप्थ दिया हुआ है वो अप टू
15 सेंटीमीटर डेप्थ, 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये दोनों चीज़ें डालनी चाहिए। ये कल्चरल प्रैक्टिसेज है। उसके बाद अपन इसमें करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या करेंगे, ड्रेंचिंग करते हैं अपन। केमिकल कंट्रोल जो होगा, केमिकल कंट्रोल तो ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग का पहले भी बताया मैंने, ड्रेंचिंग क्या होता है। ड्रेंचिंग अगर एग्जाम में भी पूछ ले तो ड्रेंचिंग में क्या करते हैं, प्लांट के साइड में गड्ढा खोदते हैं। ड्रेंच यानी कि उसमें नाली ऐसे खाई खोदते हैं, उसके अंदर क्या भरते हैं अपन, फंजीसाइड भरते हैं। तो ड्रेंचिंग विद कार्बेंडाजिम, ठीक है। कार्बेंडाजिम 10 से 15 लीटर एट द रेट 0.2%। 0.2% की कंसंट्रेशन से अपन क्या करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं। 10 से 15 लीटर कार्बेंडाजिम सॉल्यूशन डालते हैं अपन पर प्लांट, ठीक है। ये इसकी ड्रेंचिंग का हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके अंदर जिंक सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर से अपन इसमें डालते हैं। जिंक का सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसमें स्प्रे कर देते हैं या फिर प्लांट के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है रेजिस्टेंट वेराइटी। इसके अंदर रेजिस्टेंट वेराइटी का एक पॉइंट दे रखा है, तो रेजिस्टेंट आर वेराइटी लिख रहा हूँ मैं सीधा। रेजिस्टेंट वेराइटीज़, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर देखो, बनारसी ढोलक, बनारसी ढोलक ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, विल्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। नासिक वाइट एक है इसमें, नासिक वाइट, तो ये इसका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते इसके अंदर। विल्ट के अंदर अगर पूछा जाए पार्शियल विल्ट किसके अंदर होती है, तो किसके अंदर लिखोगे, गुआवा के अंदर। गुआवा के अंदर क्या होता है, पार्शियल विल्ट होता है। आधा प्लांट हरा रहता है और आधा प्लांट सूखा हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने है एक डिसऑर्डर था जिंक की डेफिशिएंसी, ठीक है। जिंक डेफिशिएंसी जिंक डेफिशिएंसी में क्या होता है, देखो इसके अंदर सीधा सीधा सा क्या होगा, एक तो स्टंटिंग ग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है। स्टंटिंग ग्रोथ, स्टंटिंग ग्रोथ हो गया। स्टंटिंग ग्रोथ के अलावा क्या होगा इसके अंदर, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस मतलब जैसे ये लीफ होती है, लीफ की जो सिराएं होती है उसके बीच का जो भाग होता है उसके अंदर क्या हो जाएगी, येलोविंग हो जाती है। तो इसको ये बोलते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस। स्टंटिंग ग्रोथ होगी, इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो गया। नो फ्रूट एंड फ्लावर प्रोडक्शन, कोई फ्रूट और फ्लावर नहीं बनेगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इसकी डिस्कवरी के बारे में, यानी कि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया था, तो वो इसके अंदर पूछ लेते हैं। तो वासुदेवा और रे चौधरी, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था वासुदेवा एंड रे चौधरी, ठीक है। ये इसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार, तो ये याद रखना। पुष्कर के अंदर इसको रिपोर्ट किया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, लीव्स होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी, लीव बिकम्स सॉफ्ट एंड डाइबैक, डाइबैक हो जाता है। डाइबैक मतलब उसकी जो ब्रांच होगी, जो ट्विग होगी वो सूखने लग जाएगी, लीफ सॉफ्ट हो जाएगी, फ्रूट फ्लावर नहीं बनेंगे, इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाएगा और पौधा
स्टंटेड रह जाएगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है इसके अंदर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कोजल ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही है डिसऑर्डर है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से। अब इसके अंदर पूछते हैं तो कंट्रोल के बारे में पूछ लेते हैं, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो क्या इसके मैनेजमेंट में, जिंक डेफिशिएंसी के मैनेजमेंट में अपन क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट किससे करते हैं, वो होता है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का अगर पूछ ले रूट में अप्लाई करना है या फिर उसकी स्प्रे करना है, तो स्प्रे करना होता है तो कितना 0.6% का जिंक सल्फेट 0.6% का अपन स्प्रे करेंगे। ठीक है, विद लाइम 0.1%, विद चुनने के साथ में विद लाइम 0.1%। तो ये हो गया इसका फोलियर एप्लीकेशन। जिंक का फोलियर एप्लीकेशन में 0.6% जिंक सल्फेट और 0.1% लाइम के साथ में। ठीक है, 3 स्प्रे करते हैं 2 मंथ के इंटरवल से। ठीक है, अगर इसके अंदर पूछे सोइल एप्लीकेशन में, तो इसमें कितना करते हैं, 110 से 140 ग्राम पर प्लांट जिंक सल्फेट एप्लीकेशन करते हैं सोइल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला है कि पर प्लांट प्रति पौधा जिंक सल्फेट कितना अप्लाई करते हैं, तो 110 से 140 ग्राम। ठीक है, ये इफेक्टिव कंट्रोल होता है इस डिजीज़ कंट्रोल के लिए। ठीक है, डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका जिंक का डेफिशिएंसी का ये कंट्रोल और ये जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम। कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में ये पूछते हैं, जिंक सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये अपना था हो गया गवावा का। गवावा के बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पपाया। ठीक है, पपाया के अंदर डिजीज़ है अपने काफ़ी उसके अंदर ज़्यादा है। फर्स्ट अपन बात करते हैं उसके अंदर डिजीज़, वैसे उसमें पूछते हैं तो कौन कौन सा है, देखो एक तो उसके अंदर है फूट रोट, रिंग स्पॉट, एक शायद लीफ कर्ल का भी है, एक निमेटोड है, रूट नोट निमेटोड। तो ये उसकी डिजीज़ है। मुख्य रूप से इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूट रोट। ठीक है, फूट रोट डिजीज़ इसके अंदर पूछते हैं। तो फूट रोट डिजीज़ का अंदर क्या होता है, देखो फूट रोट डिजीज़ कोजल ऑर्गेनिज्म होता है फूट रोट, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन डैम्पिंग ऑफ होना। अब देखो डैम्पिंग ऑफ की अपन बात की थी, तो डैम्पिंग ऑफ का एक तो पैथोजन होता है कि डैम्पिंग ऑफ करता कौन है। डैम्पिंग ऑफ करने वाला जो पैथोजन होता है उसका नाम क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ कौन करता है, फ्यूजेरियम, सॉरी पीथियम। डैम्पिंग ऑफ कौन करता है, पीथियम। डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, टोपल डाउन। डैम्पिंग ऑफ का मतलब टोपल डाउन। टोपल डाउन का मतलब प्लांट का जमीन के पास वाले हिस्से से सड़कर, गलकर और गिर जाना, उसको बोल देते हैं अपन टोपल डाउन। तो ये टोपल डाउन होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैंने डैम्पिंग ऑफ की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से बताया था। अब डैम्पिंग ऑफ में देखो पीथियम की स्पीसीज होगी, पीथियम का स्पीसीज क्या होगा इसमें, पीथियम एफेनिडर्मेटम, पीथियम एफेनिडर्मेटम। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिखना ना, एफेनिडर्मेटम, एफेनिडर्मेटम। ठीक है, सोइल बोर्न पैथोजन होता है ऊमाइसीड्स क्लास, ये स्पीसीज है उसका। ठीक है, पीथियम का स्पीसीज है पीथियम, PYTHIUM, पीथियम एफेनिडर्मेटम। ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब ये हुआ कि ज़मीन के पास वाले हिस्से से सीडलिंग का या प्लांट का टूटकर ज़मीन पे गिर जाना, उसको बोल देते हैं डैम्पिंग ऑफ। सिंपल सा, इसके अंदर कुछ ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर रोटिंग होगी, किस भाग की होगी, पौधे के किस भाग पे रोटिंग होगी, फूट रोट। फूट जहाँ पैर होता है, पैर जहाँ ज़मीन में कहाँ होगा इसका पैर, ये कॉलर रीजन होता है, इस वाले हिस्से में इसके सिम्टम दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको अपन इसलिए इसको बोल देते हैं फूट रोट। फूट रोट के अंदर देखो फूट रोट या रूट रोट बोल देते हैं या कॉलर रोट बोल देते हैं। ठीक है, फूट रोट, कॉलर रोट या फिर रूट रोट, तीनों बोल सकते हैं अपन इसको। 3 टाइप के सिम्टम हो सकते हैं इसके अंदर, फूट रोट, कॉलर रोट और रूट रोट।
ये तीनों टाइप के इसके अंदर लक्षण दिख जाते हैं। तो फुट रोट, कॉलर रोट या रूट रोट बोलेंगे इसको। इसके अंदर इनिशियल जो सिम्टम्स होगा, फंगस क्या करता है इसके अंदर, इनिशियल सिम्टम्स की अपन बात करें तो जो इसका सिम्टम दिखेगा, कोजल ऑर्गेनिज्म समझ में आया, कोजल ऑर्गेनिज्म था इसका प्रीथियम एफेनी डर्मेटम, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। oomaicids क्लास का होता है, ये फंगस की एक क्लास होती है जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनता है, वो बनता है ऊ स्पोर, और जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है वो बनता है इसके अंदर जू स्पोर। तो प्राइमरी इनोकुलम हो जाएगा इसका ऊ स्पोर और सेकेंडरी इनोकुलम हो जाएगा इसका जू स्पोर। प्लस ये क्या होती है, सोइल बोर्न डिजीज होती है, सोइल बोर्न, ठीक है, सोइल बोर्न इन्फेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर सिम्टम की अपन बात करें तो सिम्टम में क्या होगा, वाटर सोक्ड लीजन्स डेवलप ऑन स्टेम, जो पौधे का स्टेम होगा उस पे क्या होगा, वाटर सोक्ड लीजन्स डेवलप हो जाएंगे। वाटर सोक्ड लीजन्स मतलब जल आसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पैचेज बन जाते हैं, ठीक है। और वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे, लेटर ऑन पैचेज enlarge rapidly and girdling of the stem, जो स्टेम होगा उसकी गर्डलिंग कर देंगे। गर्डलिंग करना मतलब उस भाग में रोटिंग कर देंगे। रोटिंग करने की वजह से उसकी बाग जो होगी वो धीरे धीरे वहाँ से हटने लग जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो, रोटिंग ऑफ स्टेम या फिर उसको बोल देंगे स्टेम बिकम ब्राइटल, इसे टूटने लग जाएगा, धीरे धीरे उसकी बार्क टूटने लग जाएगा, ठीक है। इफ रिमूव द बार्क, इसकी छाल हटाते हैं जब कॉलर रीजन पे, तब क्या होगा, इफ रिमूव द बार्क प्लांट शोज honeycomb अपीयरेंस, हनीकॉम्ब अपीयरेंस या फिर हनीकॉम्ब सिम्टम या फिर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये चीज़ होती है इसके अंदर। देखो, हनीकॉम्ब का मतलब क्या होगा, जो स्टेम होगा उसका इंटरनल पार्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, ऐसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ऐसा जाला जैसा बन जाएगा, पूरे के पूरे टिश्यू हो गए उसमें हनीकॉम्ब बन जाएगा। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किस डिजीज के अंदर दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाएगा, फुट रोट ऑफ पपाया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसके अंदर बनती है, फुट रोट ऑफ पपाया। तो अब इस वजह से क्या होगा, स्टेम के अंदर हनीकॉम्ब या रोटिंग हो गया, रूट का पार्ट होगा वो रोटिंग हो गया, रोटेड हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, रोटिंग एंड डिस्ट्रॉयड रूट। रूट की क्या होगा, रूट जो होगी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके अंदर रोटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर प्लांट अनेबल प्लांट खड़ा रहने में सक्षम नहीं रहता, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे हल्की सी हवा चलेगी तो उसके साथ में गिर जाएगा। एंड टॉपल डाउन एंड डाई, टॉपल डाउन एंड डाई। प्लांट जो होगा खड़ा नहीं रह पाएगा और टॉपल डाउन हो जाएगा। टॉपल डाउन होना मतलब ज़मीन के पास वाला जो हिस्सा है वहाँ से टूट के ज़मीन पे गिर जाना। जैसे
टॉपल डाउन हो जाना मतलब इसके अंदर प्लांट जैसे ये रूट के पास वाला हिस्सा है, ये ज़मीन के पास वाला हिस्सा जहाँ ये रूट होता है, तो इस हिस्से पे पूरी की पूरी रोटिंग होने की वजह से ये टूटकर ज़मीन पे गिर जाएगा, तो इसको बोल देते हैं अपन टॉपल डाउन। टॉपल डाउन का मतलब इस प्रकार से इस वाले हिस्से का टूट के ज़मीन पे गिर जाना। तो ये जो सिम्टम दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, टॉपल डाउन होना। टॉपल डाउन मतलब पूरा का पूरा प्लांट देखो इसका रोटिंग हो गया, बिल्कुल सड़ जाता है पूरा हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं टॉपल डाउन। तो ये इसका मेन सिम्टम ये होता है, इसको बोलते हैं अपन डैम्पिंग ऑफ, यानी कि फुट रोट। फुट रोट का मतलब उसके फुट यानी कि उसका पैर जो इसकी मजबूती थी वो ख़त्म होगी, पूरा का पूरा प्लांट का हिस्सा वो सड़ गया, तो इसको टॉपल डाउन बोलते हैं। अब इसके अपन बात करते हैं प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन में पी थीम का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। प्री डिस्पोजिशन, इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि वाटर लॉग्ड कंडीशन। वाटर लॉग्ड कंडीशन, वाटर लॉग्ड कंडीशन का मतलब मीन्स वाटर लॉग्ड पानी का भराव, लंबे टाइम तक प्लांट के अंदर पानी का भरा रहना, तो वो उसकी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन होती है, उस वजह से क्या होता है, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, यानी कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, और वाटर लॉग्ड कंडीशन इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सेसिव रेन। एक्सेसिव रेन, ज़्यादा बारिश होना, वही बात होगी कि वाटर लॉग्ड कंडीशन हो जाएगी, ज़्यादा बारिश की वजह से, एक्सेसिव पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से इसको जो डिजीज़ को ये फेवर करेगी, ठीक है। इसको 35 डिग्री या 34 से 35 से ऊपर लिख लेना, 35 से ज़्यादा, ठीक है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, डिजीज साइकिल में अपन देखते हैं। तो डिजीज साइकिल इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि प्राइमरी इनोकुलम, मैंने बताया कैसे होगा, प्राइमरी इनोकुलम या फिर प्राइमरी इन्फेक्शन किस वजह से होगा, तो ये डिजीज़ क्या होती है, सोइल बोर्न डिजीज़ होती है, ठीक है। सोइल बोर्न डिजीज़ होती है, तो सोइल बोर्न मतलब क्या होता है कि सोइल के अंदर प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा, एक तो हो गया सोइल बोर्न, इसके अंदर क्या बनती है स्ट्रक्चर, ऊस्पोर। पैथोजन का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इनोकुलम जो होता है वो क्या होता है, ऊस्पोर सर्वाइव इन सोइल। सोइल के अंदर ऊस्पोर सर्वाइव करता है ऑन इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होते हैं उसके ऊपर ऊस्पोर रहता है, ठीक है। या फिर सेप्रोबिक नेचर का होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी पैथोजन सर्वाइव कर जाता है। तो सेकेंडरी प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन कौन करेगा, ऊस्पोर। सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करेगा, सेकेंडरी इनोकुलम जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी इनोकुलम तो होता है इसके अंदर जूस्पोर। जूस्पोर जो फंगस बनाती है, एसेक्सुअल स्पोर होता है वो जूस्पोर, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करेगा, जूस्पोर। अब जूस्पोर के अंदर मोटिलिटी किस वजह से होगा, थ्रो इरिगेशन। इरिगेशन के थ्रू जूस्पोर होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आके ये डिजीज़ करता है। तो इसलिए इस डिजीज़ कंट्रोल के लिए अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि रिंग मेथड जो होता है, इरिगेशन का रिंग मेथड होता है वो डिजीज़ कंट्रोल के लिए बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर कोई डिजीज़ आ गई तो एक प्लांट के अंदर रहेगी, तो रिंग मेथड से क्या होगा, उसी फील्ड के अंदर या फिर उसी प्लांट तक वो लिमिटेड रहता है। आगे जब तक पानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो वो डिजीज़ उसमें नहीं फैलेगी। तो ये इसके लिए एक डिजीज़ कंट्रोल का अपना कल्चरल प्रैक्टिस हो गया कि रिंग मेथड अपने को इरिगेशन का अपनाना चाहिए। तो सेकेंडरी इनोकुलम होगा जूस्पोर से, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें क्या आता है, देखो मैनेजमेंट। अब इसका डिजीज साइकिल अगर अपन बनाना चाहें तो डिजीज साइकिल में क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज़ प्राइमरी इनोकुलम जो होता है वो अपने लिख सकते हैं oospore इन सोइल। जैसे ही अपन सीड की सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग। नर्सरी के अंदर ये डिजीज होती है, ठीक है, नर्सरी के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होता है। तो सीडलिंग का जैसे जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम में क्या होगा, विद oospore जर्मिनेशन, ठीक है। अब oospore का जर्मिनेशन इसमें दो टाइप से होता है। oospore जर्मिनेट होता है, एक तो देखो ये oospore जैसे स्ट्रक्चर है, ये जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होने के साथ साथ में ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं वेसाइकल। जैसे oospore ऐसे जर्मिनेट हुआ तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसका रूप ले लेगी, जूस्पोर्स का, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे जूस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये जो oospore जर्मिनेट होता है तो एक तो डायरेक्ट जर्मिनेट होकर प्लांट को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। दूसरा इसके अंदर जूस्पोर बनेंगे, वो जूस्पोर इसको इन्फेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी रोल रहता है किसका, रूट नोट निमेटोड का। रूट नोट निमेटोड की वजह से जो इंजरी होती है उस इंजरी के थ्रू फंगस क्या करेगी, इन्फेक्शन करेगी, या फिर oospore डायरेक्ट जर्मिनेट होकर डायरेक्ट इसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। oospore डायरेक्ट इसको इन्फेक्ट किया, उसके बाद में क्या होगा, वाटर सोक्ड पैचेज डेवलप ऑन स्टेम causes girdling ऑफ स्टेम, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स। फंगस में क्या बनेंगे, जूस्पोर्स बनेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, जो जूस्पोर होगा वो नए प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा। जूस्पोर जो होगा वो थ्रू इरिगेशन न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन करेगा। तो न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन होने के बाद में ये साइकिल वापस इसी स्टेज में आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसमें टॉपल डाउन ऑफ प्लांट का क्या होगा, टॉपलिंग डाउन होगी और उस वजह से क्या होगा, प्लांट पूरा का पूरा ज़मीन पे और डाइड। इस कंडीशन में क्या होगा, फंगस प्रोड्यूस oospore बनाने का प्रोसेस लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने क्या करेंगे, सीधा अपन oospore को लिख देंगे दैट सर्वाइव इन सोइल के अंदर वापस oospore बना देगा। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसके सिम्टम्स को कंबाइन करने के साथ साथ में पैथोजन की स्टेजेज भी लिखनी होती है। तो ये इसकी एक स्टेज हो जाएगी, ठीक है। इसमें और कुछ लिख सकते हैं तो क्या होगा, हनीकॉम्ब फॉर्मेशन, ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इसके आगे की स्टेज भी अपन इसमें लिख सकते हैं। तो अपन शॉर्ट में लिखा है बिल्कुल क्या होगा। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन थ्रू जूस्पोर्स के सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। न्यू प्लांट होगा, इसके ऊपर क्या बनेंगे, जूस्पोर्स, ठीक है, जो मोटाइल होते हैं। थ्रू इरिगेशन वाटर के साथ में ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर एक तो कल्चरल प्रैक्टिसेज, एक तो रिमूविंग ऑफ प्लांट अफेक्टेड प्लांट पार्ट, और रीप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए उसी फील्ड के अंदर, वापस उसी फील्ड के अंदर अपन क्रॉप को नहीं लेना होगा, ठीक है। सीड के थ्रू होता है तो सीड के द्वारा इसका प्रोपेगेशन होता है, तो सीड ट्रीटमेंट भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सोइल बोर्न पैथोजन हो गया। इसके अंदर लिखेंगे कीप द सोइल वेल ड्रेन्ड एंड एरिएटेड। ज़मीन को सूखा रखना है और ड्रेन्ड करना है। ड्रेन मतलब उसके अंदर वाटर लोड कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स और
होल प्लांट, पूरे पौधे को वहाँ से हटा देना चाहिए या फिर उसके इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहिए और रिंग इरिगेशन मेथड, यूज ड्रिप इरिगेशन और रिंग मेथड। रिंग मेथड ये तो मैंने बता ही दिया कि क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा होता है डोंट रीप्लांट इन डिजीज अपीयर्ड पिट, डोंट रीप्लांट इन डिजीज अपीयर्ड, मतलब जिस भाग में रोग उत्पन्न हो गया उसी भाग में या फिर उसी पिट के अंदर अपने दोबारा उसके अंदर सीडलिंग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन यूज़ करते हैं केमिकल कंट्रोल, ठीक है। तो थायरम और कैप्टान से इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल कंट्रोल में क्या करेंगे अपन, सीड ट्रीटमेंट। नर्सरी अपन लगाते हैं तो उस टाइम में क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, किससे, थायरम या कैप्टान से। 0.2% का अपन इसके अंदर सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। नर्सरी के अंदर सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं बोर्डो मिक्सर से, ठीक है। सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं बोर्डो मिक्सर से अपन, सॉइल ड्रेंचिंग 6-6-50 का बोर्डो मिक्सर लेते हैं। सॉइल ड्रेंचिंग विद बोर्डो मिक्सर, बोर्डो मिक्सर 6-6-50 का। तो ये इसके अंदर सॉइल की ड्रेंचिंग बता दिया क्या होता है। ड्रेंच करते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर भर देते हैं मिट्टी के अंदर, प्लांट के पास में, रूट जोन के पास में अपन बोर्डो मिक्सर भर देते हैं। या फिर कैप्टान का कर सकते हैं 0.25% का, ठीक है। या फिर टॉप्सिन एम का कर सकते हैं 0.1, कैप्टान 0.25 और टॉप्सिन एम 0.1%। ये केमिकल अपन ड्रेंचिंग में काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये भी फंजीसाइड होता है टॉप्सिन एम, तो सारे ये फंजीसाइड अपन इसमें ड्रेंचिंग में काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कर सकते हैं COC की ड्रेंचिंग कर सकते हैं 0.25% का, ड्रेंचिंग विद COC 0.25% का घोल बना के अपन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अपन ड्रेंचिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है COC को, इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए इसको ड्रेंचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फूट रोट है, सॉइल से रिलेटेड डिजीज है। तो सॉइल के अंदर अपने ड्रेंचिंग मतलब सॉइल के अंदर अपने इन्फेक्शन को कम करना होता है, तो ड्रेंचिंग इसमें बेस्ट होता है। उसके बाद में अगर अपन यूज़ करें बायो कंट्रोल भी अपन लेना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा वीरिडी। तो ये क्या होता है, बायो एजेंट होता है, फंगस होती है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 ग्राम पर प्लांट, 15 ग्राम पर प्लांट की रेट से अपन इसको सॉइल के अंदर अपन मिक्स कर सकते हैं, गोबर की खाद के साथ में मिला के, FYM के साथ में मिला के इसको डाल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट और टॉलरेंट कल्टीवार भी अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पपाया का कंप्लीट, इसका रूट रोट या फूट रोट बोलते हैं इसको, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ एक तो ये है आज वाली डिजीज़ के अंदर, एक तो जिंक डेफिशिएंसी को उसको रिकवर कैसे करते हैं, जिंक डेफिशिएंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा फूट रोट डिजीज ऑफ पपाया कोज्ड बाय फूट रोट का कोजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं। पार्शियल विल्ट किसके अंदर होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गुआवा विल्ट का कंट्रोल और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और फूट रोट के लिए
टेम्परेचर या फिर फेवरेबल कंडीशन 35 डिग्री या अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आज वाले डिजीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट अपन पपाया की जो बची हुई डिजीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।